परिचय देंगे। हमारा नाम शशिकांत सिंह है और हमारे गांव का नाम खेतरपटिया कोरांव इलाहाबाद है। मैं प्राथमिक कोरांव का रहने वाला हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि सर के यहाँ सबसे ज्यादा यदि संख्या है तो कोरांव वालों की संख्या है और सभी वैसे हर जिलों के में कुछ न कुछ संख्या तो है, लेकिन संस्कृत के क्षेत्र में कोरांव के लोगों बच्चों की संख्या भी ज्यादा है और संरक्षण भी उनका होता है। तो ऐसा नहीं है जो लोग मेहनत करता है सभी को सफलता अवश्य मिलती है। सबसे पहले हम आप सबको ये बताना चाहेंगे, सर के यहाँ हम 1 जनवरी 2023 इस कोचिंग मंगलम इंस्टीट्यूट में पदार्पण किए थे। यहाँ जब हम आए तो हम बहुत जानकार नहीं थे, हमको संस्कृत में सामान्य जानकारी थी और कहीं भी कोचिंग पढ़े हैं या फिर हम अपने अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन जो हमारी तैयारी थी मेन रूप से व्याकरण के क्षेत्र में तो सामान्य जानकारी थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कहीं भी यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन का पेपर देते हैं तो जो सिलेक्शन होता है वो सामान्य जानकारी पर नहीं होता, आपको विशेष जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जब हम यहाँ आए तो हमको सिर्फ सामान्य जानकारी थी, कारण समास प्रत्यय जो संस्कृत व्याकरण में है। लेकिन जैसे हम कुछ उदाहरण देंगे, जैसे हम बीपीएससी का पेपर दिए पीआरईटी का, तो उसमें जैसे हम शुरू में आए तो हमको समास में लौकिक विग्रह क्या है, अलौकिक विग्रह क्या है ये भी नहीं पता था। लेकिन जब यहाँ आने के बाद सर ने समास में अव्ययी भाव समास की शुरुआत की है, तभी हम यहाँ इस कोचिंग संस्थान में आए। तो वहाँ पर सर ने बाबूराम सक्सेना से तो पढ़ाए, लेकिन लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, कुछ और समास की जो सिद्धि प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सूत्र थे उनको भी सर ने बताया। तो ये जैसे एक उदाहरण अव्ययी भाव उसमें आता है द्वंद्व समास में, कि पेपर में आया था कि द्वंद्व समास में जो च है वो कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हम यहाँ कोचिंग संस्थान के पहले कभी हमको नहीं किसी ने भी पढ़ाया नहीं था कि द्वंद्व समास में च कितने अर्थों में होता है। लेकिन जब यहाँ आए सर ने बताया कि 4 अर्थों में होता है। 2 का हम समास में प्रयोग करते हैं, 2 का नहीं करते। पेपर में ये प्रश्न आया था कि द्वंद्व समास में च कितने अर्थों में आता है। तो साथ यदि हम दूसरी जगह रहा होता तो हमारे प्रश्न गलत हो जाता। लेकिन ये सौभाग्य था कि हमारे ये रेवती रमन ये हमसे लगभग 6-7 महीने पहले हम यहाँ सर के पास आए थे। तो सर इनसे पूछे कि हमारे यहाँ जो तैयारी है संस्कृत में सामान्य तैयारी है, हम कहाँ कोचिंग जाए। तो सर रेवती रमन ने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, कहा विवेक सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सर के पास चलिए। 2 दिन 4 दिन आप पढ़िए, एक अच्छा लगे तो सर के पास पढ़िए, नहीं तो प्रयागराज में हजारों कोचिंग है कहीं भी जाइए। लेकिन एक बार जब आप करें आप इस संस्थान में आप थोड़ा 2 दिन 4 दिन पढ़ लीजिए, सर पैसा भी नहीं लेंगे, इसलिए फिर सर के पास आए। तो यही है, एक और उदाहरण देंगे, उसमें दिया था पंचग्रामम। पंचग्रामम में कौन सा समास है। तो सर जब तक पुरुष समास पढ़ाने लगे तो बताया कि यदि देव समास में पंचग्रामम आएगा तो आप लगाकर देव समास में पंचग्राम शब्द दिया है, पंचग्रामम शब्द दिया है, लेकिन देव समास उसमें विकल्प में नहीं रखा है। तो यदि तत्पुरुष समास आएगा तो आपको तत्पुरुष समास पढ़ना होगा। तो वहाँ पर ये भी हमारा प्रश्न सही हुआ, क्योंकि जो पढ़ाते हैं तो बस इतना बताते हैं कि ये द्वंद्व समास है, ये अव्ययी भाव समास है, ये द्विगु समास है, ये नहीं हमको बताते हैं। मान लीजिए बाई चांस विकल्प में ना आए तो हमको क्या करना है। तो कुछ लोग क्या किए थे, क्योंकि आप सभी जानते हो बिहार के 5 विकल्प देता, 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे खतरनाक प्रश्न होता है 1 से अधिक। तो इसमें बहुत बच्चों ने क्या लगाया था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि द्विगु समास का उसमें उदाहरण नहीं दिया गया। तो यही आप सभी से यही कहेंगे कि हम, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी प्रतिभा, अपनी तैयारी होती है। तो जो हमारी तैयारी है, क्योंकि
कि हम अपनी तैयारी का अनुभव आप सबको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति एक सामान्य स्तर पर आज भी हमको बहुत नहीं आता, क्या बहुत बड़े प्रकार विद्वान है, और हम सर भी बोलते हैं किसी व्यक्ति को प्रकार विद्वान नहीं बनना। हमारा जो आयोग है वो जो पूछ रहा है उसके आधार पर हमको सिलेक्शन की कैसी तैयारी करनी चाहिए उतना ही हमको पढ़ना। हमको बहुत बड़ा प्रधान विद्वान नहीं बनने की जरूरत है, क्योंकि प्रधान विद्वान के लिए आपकी पूरी जिंदगी बाकी है। और आप सिलेक्शन लीजिए, इसके बाद अपनी महारता हासिल कीजिए। हमको कितना प्रधान बनना है, देखिए सबसे पहले आप सभी का, चाहे हमारे भाई हैं या हमारे बहने हैं, सभी हमारे ये हमारी शास्त्रीय है। सबसे पहले सर के मार्गदर्शन में सर की एक बात हमको आज भी बहुत अच्छी लगती है। सर ये हमेशा बताते हैं कि आप उतना ही पढ़ाई कीजिए जितना जरूरत का है। जैसे बाबूराम सक्सेना है, तो बाबूराम सक्सेना में सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो सूत्र है, सूत्र के साथ जो उदाहरण है उसको जरूरी है। आगे पता चला आपको उदाहरण नहीं पता है, आप सिद्धि प्रक्रिया के क्षेत्र में लागे पड़े। तो हमारे पीजीटी में आप देख लीजिए 1999 से जब से पेपर हो रहा है आज तक एक भी प्रश्न यहाँ तक है कि अलौकिक विग्रह भी कभी नहीं पूछा। तो जब उसको पूछ नहीं रहा है तो हम उसमें क्यों इतना पढ़ाई करें, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग एक ऐसे संस्थान में आए हैं जो आप देख लीजिए बिहार का ही उदाहरण, हमारे जितने जान पहचान वाले थे, लेकिन जो पूरे प्रयागराज में काफी कोचिंग खुले हैं, लेकिन सर के जैसा सिलेक्शन आज किसी भी संस्था नहीं किया है। और वो पूरा आप सभी खुद ही विद्वान। हम ये नहीं कहेंगे कि आप खुद भी 2-4 कोचिंगों से कुछ लोग वहां से पढ़ने के बाद भी आए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आप सब किस सीधे सानिध्य में आ गए। तो यही कहेंगे कि आप सभी सर के सानिध्य में रहोगे, कोई भी कहीं भी बात आए आप सर को छोड़कर मत जाए। यदि आप सर को छोड़ दिए इसका मतलब आपने अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार दिया। इसलिए और आप जितने अफवाहें हैं उसकी दो लीजिए, दो कहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको बहकाने वाले होते हैं। तो बहकाने आपके खुद समझदार है। तो बस ये हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे, विराम देंगे कि बस ये है, हम भगवान से कृपा यही करेंगे आप सभी आगे सिलेक्शन हम लोगों के जैसे है। आप जैसी तैयारी थी है जो हमारे बहन या भाई 1 या 2 नंबर से कहीं ना कहीं समस्या से जुड़ गए हैं, इस पर ऐसा मेहनत कीजिए। जितने लोग आप इस कोचिंग संस्थान में जुड़े हो सबका सिलेक्शन हो जाए और सब साथ आइए कि सर एक बार वीडियो कहीं भेजे तो लगे कि हाँ वास्तव में हम सभी पूरे प्रयागराज में कहीं भी खुले कोचिंग सबके बच्चे हमारे सर के पास आ। जय